माता निर्माता भवति चा, वह जो निर्माण करने वाली होती है, बजाय इसके कि उसने आपको जन्म दिया है या नहीं दिया है। जरूरी नहीं है कि मां वही होती है जिसने जन्म दिया है, जिसने जन्म नहीं दिया है वह भी आपकी क्या होती है, मां होती है। तो महिलाएं अपने आप पे मातृत्व का रूप होती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी बात मैं आपसे कह दूं कि लड़के जो होते हैं वो अपने हाथों से मजबूत होते हैं, फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन महिलाएं फिजिकली से ज्यादा वो मेंटली मजबूत होती है। ध्यान क्या, मस्तिष्क उनका बहुत मजबूत होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी पुरुष का कंधा जो है किसी महिला के कंधे पर रखा जाता है तो उसे संबल मिलता है। महिलाएं संभालती हैं। मां का जो संबल होता है ना, या पत्नी का जो संबल होता है, बहन का जो संबल होता है, बड़ा मजबूत होता है। आप लोग क्या हैं, आप यहां से भी मजबूत हैं, यहां से मजबूत है, दिल से भी, और आप आजकल तो शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं, क्योंकि आप तो फाइटर जेट उड़ाती हैं, आप तो वंदे भारत और तेजस्वी ट्रेनें भी चलाती हैं, आप तो हर जगह पर हैं। इसलिए यत्र नारिस्त पूजनते रमनते तत्र, जो है यत्र नारिस्त पूजनते रमनते तत्र देवता कहा गया है। और इसीलिए हम बचपन में कन्याओं को पूजते हैं नवरात्र में, है ना। आप 9 दिव्य का स्वरूप हैं, आप पढ़ाई कीजिए और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। घर में शादी करने का अगर ऑफर आपके घर में आता है, लड़की की फोटो को देखिए, बोले पापा आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बस लड़के को फोन करके नहीं कहना है ना कि पापा हमको हाई वाला नहीं, सॉरी, लड़की को फोन करके नहीं कहना कि भैया तुम नहीं पसंद हो मुझे, है ना, ऐसा नहीं कहना, ठीक है, बुरा लग जाता है। किसी को नहीं कहना है, आप किसी को मना मत कीजिए कि हाय तुम नहीं अच्छे लगते हो, ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस आप अपने फादर या मदर से कह सकते हैं कि हमको लड़का पसंद नहीं, हमको पापा तैयारी करनी है, हमको एक अच्छा अधिकारी बनना है, हमको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, हमको एक अच्छी जॉब लेनी है। और उसके बाद, क्योंकि माता पिता के एक्सपायर होने के बाद, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं होता है आपका। और एक समय के बाद तो कई केस में यह भी देखा गया है कि माता पिता भी शादी के बाद हाथ खड़े कर लेते, कहते बेटा आपके घर का मामला है, आप देखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जीवन में अगर सफल होना है तो अपने संबल को, अपनी आत्मीयता को, अपने जज्बे को हमेशा बरकरार रखना। आप महिला हैं तो आप सशक्त हैं, आप मजबूत हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपके सशक्तिकरण का आधार आपसे होकर गुजरता है, किसी पुरुष से होकर गुजरता नहीं है। कोई सरकार आपको सशक्त नहीं कर सकती है, कोई व्यक्ति पुरुष आपको सशक्त नहीं कर सकता है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ आप स्वयं से होगा। जब भी कोई बुरा हो, जब भी कुछ गलत हो, आपको उस पर आवाज उठानी पड़ेगी। सड़क पर आप जा रही, कोई लड़का अगर आपको गंदा भद्दा कमेंट करता है, कोई ऑटो वाला, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला, बाइक वाला कोई गंदा कमेंट करता है, वहीं पर उसको खींच के एक समाचार रखिए और पुलिस कंप्लेंट कीजिए कि फला नंबर बाइक वाला ऐसे करके बोल के जा रहा है। मुझे डरना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना, इसलिए जुल्म सहन मत कीजिएगा। हाँ, सहन उतना कीजिए जहां तक आपका परिवार टूटे ना, बिखरे ना। लेकिन जब ये सीमा एक लिमिट से ऊपर चली जाए तो सहन करना भी अच्छी बात नहीं होती है। बस आप सौम्य रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी मेरा सहयोग जो भी होगा वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। लगातार तैयारी करते रहिए। डिकोड एग्जाम पे जो भी कोर्सेज चलते हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और कहीं कोई समस्या होती है, निसंकोच होकर आप सभी लोग, आप कोई भी हो, आप XYZ, ठीक है, आप सीधे आप डायरेक्टली हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 86044009, ठीक है, 201 पर आप जो है हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी पढ़ाई लिखाई की चीजों को आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। ये नंबर मेरा ये वाला भी लिखा हुआ है 8604409201 पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ाई कीजिए और आपके अंदर, आपके भीतर वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह धैर्य है जहां पर आप इस देश को चला सकते हैं। इस देश की राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो देश की प्रथम जो है महिला है अपने आप में। आप सोचिए कि आप बहुत आगे जा सकती हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने आप को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा।